बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल उम्मे फैशन डिज़ाइनर में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिज़ाइनर फ्रॉक बनाने का तरीका सिखाऊंगी और जिस तरीके से आपको सिखाया जाएगा इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ मेरी न्यू सीखने वाली सिस्टर्स को बहुत अच्छे से समझ आएगी। सबसे पहले आपके पास साइज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मैं 8 से 9 साल की बच्ची का बनाऊँगी और उसका साइज़ मैंने लिखा हुआ है। आपका साइज़ कम या ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको विड्थ बताती चलूँ। यहाँ पर मेरी विड्थ है बच्ची की वो 20 इंचज़ है। लेंथ यहाँ पर 28 इंचज़ है। शोल्डर 11 इंचज़ है। आर्म होल 6 इंचज़ है। चेस्ट साइज़ 16 इंचज़ है और स्लीव्स लेंथ 11 इंचज़ है और स्लीव विड्थ हमारी 5 इंचज़ है। सबसे पहले आपने लेंथ में फैब्रिक कट करना है। लेंथ में 28 इंच है, इसमें प्लस 2 इंच आप ऐड कर लेंगी, यानी कि टोटल फैब्रिक आप 30 इंच पे कट करेंगी। अब इसके बाद आपने विड्थ कट करनी है। यहाँ पर विड्थ आप ज़्यादा भी ले सकती हैं जितनी ज़्यादा आप नीचे से फ्रॉक की चुनट वगैरह डालना चाहती हैं। यहाँ पर विड्थ मैं 9 इंच लूँगी, यानी कि जो मैं अपना फैब्रिक कट करूँगी वो 29 इंच पे रख के कट करूँगी। और शोल्डर हमारे 11 इंच है, इसी तरह इसमें भी आपने 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है, यानी कि 12 इंच पे आप निशान मार्क करेंगी। बाकी साइज़ आपके सब सेम होंगे। और आर्म होल में आपने हाफ इंच ऐड कर लेना है, यानी कि 6.5 इंच लेंगी। उसका मेथड कपड़े पे समझाती हूँ, ठीक। यहाँ पर सबसे पहले मैं लेंथ 30 इंच और विड्थ 29 इंच के हिसाब से अपना फैब्रिक कट कर लूँगी। यहाँ पर मैं लेसों का इस्तेमाल भी कर रही हूँ, आप भी लेस यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक पीस कट कर ली है। सबसे पहले मैं आपको इसकी लेंथ बताती चलूँ ये कितनी है हमारी। इस वक्त जो मैंने इसकी लेंथ ली है वो 30 इंचज़ ली है। अब इसके बाद मैं आपको इसकी विड्थ बताऊंगी। यहाँ पर इस वक्त जो मैंने इसकी विड्थ ली है वो 29 इंचज़ ली है। अब इसके बाद आपने इस फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखना है, फ्रंट और बैक दोनों को। यहाँ पर मैंने अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड में करके रख दिया, फ्रंट और बैक दोनों पीसीस को। अब इसके बाद सबसे पहले मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरे तैयार शोल्डर 11 इंच है, तो उसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है, यानी कि मेरा 12 इंच बना है तो 12 का आप हाफ कर लेंगे। 12 का हाफ आपका 6 इंच बनता है, तो आपने सबसे पहले 6 इंच पे एक निशान मार्क करना है। अब इसके बाद इसी तरह आपने लेंथ में यहाँ पर 6.5 इंच पे एक निशान मार्क करना है। इस तरह से अगेन आपने 6 इंच पे एक निशान मार्क करना है और यहाँ पर इस तरह एल शेप बना लेनी है। अब इसके बाद यहाँ पर आप चेस्ट का साइज मार्क करेंगे। यहाँ पर जैसा कि मेरी जो चेस्ट है वो 16 इंचज़ है। आपका अगर आपकी कम है तो आप कम भी ले सकती हैं। यहाँ पर मैं खुला बना रही हूँ इसलिए मैं 16 इंच ले रही हूँ। 16 का हाफ हमारा 8 इंच बनता है, तो 8 इंच पे निशान मार्क करना है। अब इसके बाद इस निशान से आपने इस तरह इसकी शेप देनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, इस निशान से नीचे की तरफ आपने कमर का निशान मार्क करना है। यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ मैंने 5.5 इंच पे एक निशान मार्क करना है। अब इसके बाद आपने वेस्ट का निशान लगाना है। यहाँ पर वेस्ट मेरी 15 इंचज़ है। 15 का हाफ हमारा 7.5 इंच बनता है, तो आपने यहाँ पर 7.5 इंच पे एक निशान इस तरह मार्क कर लेना है। अब इसके बाद इन दोनों निशानों को इस तरह आपस में मिलाना है। ये निशानात मैंने लगा ली हैं। अब इसके बाद आगे की तरफ आप जितना भी मार्जिन रखना चाहती हैं एक्स्ट्रा वो रखेंगे। यहाँ पर मैं 1.5 इंच रखूँगी। अब इसके बाद जो आपने डिज़ाइन डालना है वो यहाँ पर डालना है। चेस्ट से अंदर की तरफ चुनट्स डालूंगी। अब आपने ये करना है, यहाँ पर आपने कट लगाना है। यहाँ पर मैं 3.5 इंच पे निशान मार्क करूँगी और यहाँ से मैं स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी ये एंड तक इस तरह। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। यहाँ से आप इस तरह शेप लेंगी हाफ इंच की। यहाँ से आपने ये करना है अंदर की तरफ यहाँ तक कट लगा लेना है। जैसे कि आप देख सकती हैं यहाँ पर मैंने इस तरह कट लगा लिए हैं। अब आपने यहाँ पर हल्के से नोटिस लगा लेने हैं। हम क्या करना है, यहाँ से अंदर की तरह आप चुनट्स प्लेट्स कुछ भी अगर डालना चाहती हैं वो डाल सकती हैं। ये इस तरह रख के आपने इस तरह प्लेट्स डालनी है। इस तरह आपने यहाँ पर प्लेट्स डालनी है। इसके बाद मैं ऊपर से नेक की कटिंग करूँगी। तो ऊपर की तरफ से मैं 2.5 इंच पे निशान मार्क करूँगी नेक की विड्थ का, और इसके बाद इसकी लेंथ का मैं 3 इंच पे निशान मार्क करूँगी। अब इसके बाद इस तरह इसकी शेप दूँगी। अब इसके बाद जो बैक की मैंने लेंथ रखनी है वो मैंने 1.5 इंच रखनी है। यहाँ पर मैं इस तरह इसकी शेप दूँगी।
बैक पीस हटा दूंगी और फ्रंट की कटिंग करूंगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, बैक की तरफ बटन पट्टी बनाना है। साथ ही बटन पट्टी बनाएंगे। यहाँ पर मैं क्या करूंगी, तकरीबन 4 इंच पे एक निशान मार्क करूंगी और सीधा एक कट लगा लूंगी। इस तरह एक कट लगा लेना है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर नेक की पट्टियाँ कट करूंगी। यहाँ पर ये फैब्रिक आपने ले लेना है, इसे इस तरह डबल फोल्ड कर लेना है। इसके बाद आपने ये जो शेप कट की थी इसे इस तरह रखेंगी और इसके बाद इसे इसके ऊपर इस तरह रखेंगे। फोल्ड साइड की तरफ ही आनी चाहिए। इस तरह पट्टी लगाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप किसी भी कलर में भी लगा सकती हैं। सेम जैसे आपका नेक कट हुआ है सेम इसी तरह आपने इसे भी कट कर लेना है। की तरफ से आप 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा रखते हुए इस तरह शेप दे देंगे। इस तरह आप फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे। आप फ्रंट साइड पे इस तरह रखेंगे और इस पट्टी को इसके ऊपर इस तरह रखेंगे। उसके बाद पट्टी लगा लेंगी और इसके बाद इसे बैक तरफ फोल्ड कर लेंगी। इस तरह आपकी पट्टी बन के रेडी होगी फ्रंट साइड। सेम इसी तरह मैं बैक साइड की भी कट कर लूँगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरफ पट्टी लगानी है। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर तकरीबन 3 इंच पे फैब्रिक कट करना है। लेंथ यहाँ पर आपने 4 इंच ली है, तो इसी तरह यहाँ पर आप तकरीबन 6 इंच ले लेंगी। हाफ इंच हमारा ऊपर की तरफ भी होगा और नीचे की तरफ भी फोल्डिंग होगा, तो एक्स्ट्रा हो जाए ठीक है, कम ना हो। पट्टी आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने फ्रंट साइड लेनी है और इसके ऊपर इस तरह आपने रखना है, इसे बिल्कुल फोल्ड करना है और इसके बाद इसे इस तरह ऊपर की तरफ बढ़ा के रखना है और बैक तरफ आपने सिलाइयाँ लगानी है। यहाँ से आप 1 पाउंड से थोड़ा सा कम मार्जिन रखते हुए इस तरह तिरछे में नीचे से तिरछे में लगा कर सिलाई लगा लेंगी। फिर उसे बैक तरफ फोल्ड कर देगी। इस तरह पट्टी बन के रेडी हो। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ आप पाइपिंग लगाएंगी। ये मैं आपको लगा के रेडी करके दिखाती हूँ। फ्रंट साइड पे आप क्या करेंगी, यहाँ पर इस तरह आप प्लेट्स डालेंगी। इसके बाद ये जो आपने लेस होगी आपकी, ये इस तरह आप ऊपर से लेंगी, ठीक है। जहाँ पर आपकी ये नोक बन रही है वहाँ से आप इस तरह लेस को लेंगी और उसके बाद यहाँ से इस तरह एल शेप की तरह इस तरह इसके ऊपर जो आपने सिलाई लगाई उसी के ऊपर इस तरह लेस को अटैच कर लेंगी। कोई भी लेस होगी आप इस तरह अटैच करके इसे रेडी कर लेंगे। ये मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपनी फ्रॉक को रेडी कर लिया है। बाजू के आगे की तरफ मैंने इलास्टिक लगाया है। बाजू की कटिंग और इलास्टिक लगाने का तरीका मैं वीडियो में इसकी वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर ऊपर की तरफ जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो हमारी सिलाई होगी उसी के ऊपर आपने लेस को लगाना है। बैक की तरफ इस तरह बटन्स लगाए हैं लूप्स के साथ। नीचे की तरफ मैंने लाइट सी शेप दी थी और उसके बाद नीचे की तरफ ये लेस लगा के इसे रेडी किया है। अगर आप किसी भी साइज में बनाना चाहेंगे, इसी मेथड को फॉलो करके बहुत ही इजी तरीके से आप बना सकती हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।